नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल में, जहां हम शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बातों पर विचार करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान में बहुप्रतीक्षित एक परीक्षा है जिसका इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं और जिसका आयोजन जो है वो 5 बार स्थगित भी हो चुका है। यानी एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षा जिसके लिए सभी इंतज़ार कर रहे हैं उसको 5 बार स्थगित किया जा चुका। हालांकि उसके पीछे कारण अलग अलग थे, कभी ईडब्ल्यूएस था, कभी संभावित पदों की घोषणा न हो पाना था, उसका अनुमान न लगा पाना था, और कभी कोरोना की वजह से इस परीक्षा को स्थगित किया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले 25 अप्रैल को परीक्षा होने वाली थी, उसके बाद 20 जून को इस परीक्षा की तिथि घोषित किया गया। लेकिन अब जो नई खबर निकल कर के आ रही है वो रीट परीक्षा 26 सितंबर को होने की बात उसमें कही जा रही है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये गोविंद सिंह डोटासरा, हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके ट्विटर पेज से इस घोषणा की पुष्टि हुई है और शीघ्र ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है हम सभी के लिए, हम सभी बेरोजगारों के लिए, क्योंकि इसमें ये बताया गया था पिछले काफ़ी दिनों से वर्चुअल जो धरना प्रदर्शन है, वर्चुअल जो धरना है, वो धरना भी इन बेरोजगारों के द्वारा यानी हम सब के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें ऑनलाइन हैशटैग करके सरकार को जगाने का प्रयास किया गया और अंतिम रूप से ये जो पहल है वो काम आई। तो अब जो रीट परीक्षा है वो 26 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ले लिया है। इसकी घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। और इसमें जो बड़ी बात है वो बड़ी बात ये कि जिस वजह से 25 अप्रैल को ये परीक्षा स्थगित हुई थी, यानी 25 अप्रैल को ये परीक्षा नहीं हो पाई थी, उसका एक बड़ा कारण था ईडब्ल्यूएस। यानी आप सभी को पता है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बजट में ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से घोषणा कर दी थी और इसी वजह से सारी भर्तियां अटकी हुई हैं। तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 21 जून से 5 जुलाई तक लिए जाएंगे। यानी इसका जो विज्ञप्ति है, संशोधित विज्ञप्ति जो है वो बोर्ड द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। उसके बाद 21 जून से लगा करके 5 जुलाई तक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इसको खोला जाएगा। अब हो सकता है कि या तो केवल संशोधन के लिए इसको खोला जाए साइट को, और या फिर नए जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको भी इसमें मौका दिया जाए। तो ऐसे में अगर नए जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको मौका दिया जाता है तो उस सिचुएशन में, या जो नए अभ्यर्थी उनको अगर मौका दिया जाता है तो उस सिचुएशन में आपको पता है इसमें कंपटीशन कितना टफ है। लगभग 16.5 लाख आवेदन ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। पहले से इतने सारे लोगों ने, इतने सारे अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन कर दिया है, जिनमें लगभग 3.5 लाख फर्स्ट लेवल के लिए हैं और लगभग 3.5 लाख ही सेकंड लेवल के लिए हैं। लेकिन लगभग 9.5 लाख लोग ऐसे हैं जो दोनों लेवल के लिए जिन्होंने आवेदन किया है। तो ऐसे में ये कंपटीशन कितना टफ है, कितना मुश्किल होने वाला है, ये सब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि हम फिर से ये सोच कर बैठ जाएं कि शायद परीक्षा स्थगित हो जाएगी, क्योंकि आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक कहा जाता है कि एक बकरी चराने वाला जो था वो बार बार आवाज़ लगाता था कि शेर आ गया, शेर आ गया, तो गांव वाले दौड़ कर आते थे। और एक समय ऐसा आया जब गांव वालों ने ऐसा सोच लिया कि ये बेवजह ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है, और एक दिन निश्चित तौर पर शेर आ गया। तब गांव वालों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और शेर उसको खा गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये ईडब्ल्यूएस के लिए जो आवेदन 21 से 5 जुलाई तक लिए जाएंगे, उसके बाद निश्चित तौर पर ये परीक्षा 20 जून को माफ़ कीजिएगा 26 सितंबर को होकर के ही रहेगी। केवल 1% से भी कम चांस ऐसे हैं कि ये परीक्षा 26 सितंबर को ना हो। उसका कारण ये कि जैसे कोरोना की तीसरी लहर की बात शुरुआत से चलती आ रही है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तब हो सकता है कि परीक्षा को फिर से संशोधित स्थगित किया जाना पड़े। लेकिन इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से अब परीक्षा को स्थगित किया जाए। और उम्मीद है कि जो वर्चुअल धरना प्रदर्शन चल रहा है उसकी वजह से बाकी की जो हमारी परीक्षाएं हैं, जैसे कि पटवारी की परीक्षा है, हाई कोर्ट की परीक्षा है, वो सारी परीक्षाएं भी निश्चित तौर पर हो जाएंगी। तो अब कमर कसने का समय है कि हम सब अपनी पूरी ताकत के साथ इस परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है। बहुत सारे अलग स्टेट्स के जो लोग हैं या अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी इसमें आवेदन किया, ये चीज़ आप भी जानते हैं।
और कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से इसमें मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, साल भर से 1.5 साल से, जिन्होंने अपनी तैयारी को छोड़ा ही नहीं। तो उनके मुकाबले अगर हमें आना है तो ऐसे में 26 सितंबर को होने वाली इस रीट परीक्षा के लिए हमें जी जान से मेहनत करनी होगी। आप सभी का चयन हो, इस उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।